स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रेलवे की एक और वैकेंसी आ चुकी है एंड ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से। यहाँ टोटल इनकी 30 यूनिट्स हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे में टोटल 30 यूनिट्स हैं, आप कह लीजिए। उन 30 यूनिट से अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसको हम लोग पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे एंड साथ ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी जो है एक्टिव हो चुका है। कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं उसको भी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर पाएँ। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई के नेम से, आप लोग उस पर भी अगर जुड़ जाएंगे तो आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन उस चैनल पे भी मिलती रहेगी। तो ज़रूर लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन, फिर उसमें क्लियर करते हैं कौन कौन से ट्रेड को यहाँ ज़्यादा वेटेज भी मिला हुआ है। तो ये है नोटिफिकेशन। रेलवे के अभी कई सारी अप्रेंटिसशिप आ चुकी हैं, जिसमें से एक NER गोरखपुर के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ECR पटना का फॉर्म भरा गया, BLW का फॉर्म तो भरा जा चुका है अभी फिलहाल, SER की तरफ से फॉर्म आ चुका है। तो जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो रहे हैं अप्लाई कीजिएगा। लास्ट में इस अप्रेंटिसशिप का जो फ़ायदा मिलता है, बेहतरीन 4 फ़ायदे आपको मिलेंगे, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, जिससे आप तक ये बात भी पहुँच पाए। जो भी नए देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता होगा, वो चीज़ भी जान पाएंगे। डेट ऑफ नोटिफिकेशन देखिए 29 नवंबर को जारी किया गया। लास्ट डेट फॉर्म भरने की होगी 28/12/2023 यानी 28 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देखिए क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म। एज आपकी 15 साल से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए 1/1/2024 को, यानी 1 जनवरी 2024 को आप मिनिमम 15 साल के, मैक्सिमम 24 साल के अगर हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज लिमिट की अगर यहाँ बात करें तो SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC कैटेगरी को 3 साल की और PWD कैंडिडेट को 10 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे 10 साल की छूट मिल जाती है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, आपने 10+2 एग्जामिनेशन के सिस्टम के तहत 10वीं पास की, मतलब आप 10th पास हो, गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं से भी आपने 10वीं पास की हो किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, मिनिमम आपके 50% नंबर होने चाहिए एंड साथ में आपने ITI किया हो, जिस ट्रेड में अप्रेंटिस आई है उसमें NCVT या SCVT दोनों से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा नीचे दिया गया, जिसको आप लोगों को DV के टाइम पे या ज्वाइनिंग के टाइम पे ले जाना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व और EWS एंड OBC कैटेगरी की फ़ीस जो है यहाँ पे 100 रुपये है। SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट की यहाँ कोई फ़ीस नहीं लगेगी। सिलेक्शन यहाँ सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। सिलेक्शन यहाँ पे जो होगा आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा, लेकिन जो मेरिट लिस्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो 10वीं में नंबर प्राप्त किए उसके बेसिस पे बनाई जाएगी, यानी ITI के परसेंटेज यहाँ कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं। इस वजह से कुछ कैंडिडेट्स का लॉस होता है तो कुछ कैंडिडेट को यहाँ फ़ायदा भी होता है। तो आप लोग बताइएगा कि ITI का परसेंटेज मेरिट लिस्ट में कंसीडर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में इनका लिखा है कि 10वीं के परसेंटेज के बेसिस पे करेंगे। तो जिनके 10वीं में अच्छे अंक होंगे उनके लिए यहाँ पे मौका ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। जितनी वैकेंसी उसके 1.5 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, टोटल बुलाए जाएंगे DV के लिए एंड उसके बाद फाइनल जो है यहाँ पे लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, एक सेपरेट वीडियो आप सब के लिए आएगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फॉर्म भरने का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। उसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर एंड जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी। तो यहाँ टोटल 30 यूनिट्स हैं, इनकी यूनिट्स एंड वर्कशॉप मिला के SER डिवीजन में टोटल 30 आएंगी, जिसमें खड़गपुर वर्कशॉप है। इसमें टोटल देखिए 360 पोस्ट है। फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, पेंटर एंड RAC, इन सभी की यहाँ पे वैकेंसी है और सभी कैटेगरी में लगभग वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग कहें सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर जनरल, केबल जॉइंटर की टोटल 87 पोस्ट है। आगे बढ़े आप लोग यहाँ देखेंगे ट्रैक मशीन वर्कशॉप जो है, ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर में अगर देखें टोटल 120 पोस्ट है। सिर्फ 4 ट्रेड के लिए, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक डीजल और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 11 पोस्ट है। तो आप लोग यहाँ यूनिट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी फॉर्म भरते टाइम यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितनी यूनिट्स में अप्लाई कर सकते हैं सारे कैंडिडेट्स, क्या सारी यूनिट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दें, आप यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शंस चूज कर पाएंगे। अपना जो प्रेफरेंस आपको देना है ना ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट का, वो सिर्फ आप यहाँ पे 3 ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो वो चीज़ आपको देख लेना कौन से ट्रेड की किस किस इस्टेब्लिशमेंट में वैकेंसी है, जिससे आपको वहाँ पे जो है आसानी से सीट अलॉट हो सके। तो ये ध्यान देना, जो 300 यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है ना, जैसे देखिए
मान लीजिए कोई फिटर से है, तो फिटर में यहाँ 100 सीट है, आप पहला इसको रख सकते हैं। सेकंड यहाँ देखिए फिटर की नहीं है सीट, तो यहाँ पे 54 है, सेकंड आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करें फिटर की, जैसे यहाँ पे 70 है, तो थर्ड आप इसको रख सकते हैं। तो सिर्फ आप लोग यहाँ पे 3 इस्टेब्लिशमेंट ही चूज कर पाएंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ वैकेंसी अगर आप देखेंगे कैरिज एंड वैगन डिपो खड़गपुर में देखिए, तो फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर और मशीनिस्ट की कुल मिला के 121 सीट है। इसी के साथ साथ अब जैसे यहाँ कोई होगा कैंडिडेट, तो अगर कोई कैंडिडेट टर्नर से और ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तो स्पेशली यहाँ ना अप्लाई करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सीट ही नहीं, सिर्फ एक सीट है रिजर्व की, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन। इसी तरीके से डीजल लोको खड़गपुर है, यहाँ टोटल 50 सीट है। इसमें भी आप देखेंगे पेंटर, केबल जॉइंटर और कारपेंटर की थोड़ा सीट कम है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन की भी सीट्स कम है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा, जिसमें आपको लगे सीट अच्छी है एंड आप वहाँ ज्वाइन करके रह भी सकते हैं, प्लस आपको काम करने में भी अच्छा लगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे काम भी करवाया जाएगा बैठा के। यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस नहीं कंप्लीट होती है। अगला आप खड़गपुर में ही देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें आप देखिए इलेक्ट्रीशियन की 30 सीट है। बाकी टोटल अगर ट्रेड आप मिलाएंगे, यहाँ लाइनमैन, वाइंडर, आर्मेचर, वायरमैन, थोड़े अनकॉमन से ट्रेड भी हैं, टोटल यहाँ 90 सीट है। अगला है टीआरडी डिपो, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और फिटर की 20-20 सीटें हैं। नेक्स्ट है ईएमयू सेड इलेक्ट्रिकल का, इसमें अगर आप देखेंगे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट की कुल 10-10 करके 40 सीटें हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक लोको सेट सांतरागाछी है, 36 सीट है। यहाँ पे चक्रधरपुर है, 93 सीट है टोटल। तो आप लोग अपना ट्रेड इसमें एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। और पूरा नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए। फॉर्म भरने से पहले टाइम लेके अच्छे से नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा, यूनिट सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी यूनिट रखनी है हमको ट्रेड के अकॉर्डिंग, जहाँ सीटें ज़्यादा हों प्लस हम रह के आसानी से कर भी पाएँ, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरिएगा। ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी इधर उधर नहीं भरना है। इसी तरह आप देखेंगे फिर यहाँ पे बोंडा मुंडा की अगर वैकेंसी की बात करें 50 सीट है, ठीक है। बाकी नीचे जैसे आप आएंगे खड़गपुर वगैरह के अलावा वैकेंसी आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि आद्रा वगैरह सब छोटी यूनिट हैं, जैसे BKSC है। इसी तरह आप आद्रा देखेंगे 30 सीट है, ठीक है। तो शुरुआत की जो वैकेंसीज थी रांची डिवीज़न में भी आपको कम मिलेगी, क्योंकि उस साइड ट्रेन भी कम चलती हैं, प्लस इनका जो वर्कशॉप है वो सब भी छोटा छोटा है थोड़ा, वहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई जो हैं वो भी कम रखे जाते हैं। उसी यहाँ अगर आप खड़गपुर देखेंगे तो खड़गपुर में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। खड़गपुर के बाद जितने यूनिट्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको वैकेंसी की संख्या कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ टोटल देख सकते हैं, टोटल 30 यूनिट्स हैं रांची तक मिला के, जिसमें भी आप एलिजिबल हो वहाँ आप लोग फॉर्म भरिएगा। जैसे कारपेंटर हैं, पेंटर है, जहाँ इनकी सीट अच्छी हो उस हिसाब से आप भर सकते हैं फॉर्म। अब स्टैंडर्ड की यहाँ बात करें, जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं वो किस किस ट्रेड में क्या क्या डिसेबिलिटी एक्सेप्टेबल है उसकी एक लिस्ट दी गई है, इसे भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, जो कि आप जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के ले जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे पहले से दे दिया गया है। ये पूरा नोटिफिकेशन हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। एंड अगर वैकेंसी के इस नोटिफिकेशन में आपको कोई अभी डाउट है तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले हम एक ही चीज़ कहेंगे, इस नोटिफिकेशन को एक बार आप लोग PDF वहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। आप नीचे जो मोर लिखा रहता है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारी आपको लिंक, टेलीग्राम की लिंक, मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक, ये सारी लिंक अवेलेबल हो जाती है। वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे पहुँच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।